Hello everyone, welcome to the channel. So today in this video I am going to discuss about the blockchain technology. So this video is going to in the format of the presentation. So if you are making a presentation for your college on the blockchain technology, then this video is going to help you. So look, this is the brief outline of my presentation. I will discuss this topic in the upcoming slides. So first I will tell you what is the blockchain technology, then some fundamental concepts of the blockchain, then types of the blockchain, then why blockchain is important, then functionality of the blockchain, and then transaction process in the blockchain. After that, decentralization process in the blockchain and its importance. Then I will tell you application of blockchain in the different sectors, then history of the blockchain and advantages, disadvantages, and lastly I will conclude this presentation. So look, what is blockchain? So basically blockchain is a method of the recording information that makes it impossible, or you can say makes it difficult for the system to be changed, hacked or manipulated. ठीक है. So blockchain is a same like a ledger. You know बही खाता, आपने बही खाता का नाम सुना होगा. So बही खाता is used to store the transaction process, or you can say used to स्टोर दी डेटा. सो इसी तरह से ब्लॉकचेन में भी आप डेटा को स्टोर करोगे, लेकिन बही खाता में डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है, बट ब्लॉकचेन में आप डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते. ओके, सो नाउ व्हाट इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड सर्वर सिस्टम है, जहां पे आप कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हो तो वो ट्रांजैक्शन उस नेटवर्क में जुड़े हुए सारे कंप्यूटर पर रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है, तो इसीलिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं. ठीक है, आपको पता होगा कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर ये जो सारे कंप्यूटर्स हैं ये आपस में एक दूसरे से जो है कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, तो अगर इनके बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है एक कंप्यूटर पर, तो वो ट्रांजैक्शन जो है सारे कंप्यूटर पर रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है, सो नाउ लुक, अगर सपोज कि देयर आर टू नोड ए एंड बी, और ए से बी की तरफ ट्रांजैक्शन होना है, तो ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा? ठीक है, सो लोग सबसे पहले कोई रिक्वेस्ट करेगा इनमें से ट्रांजैक्शंस के लिए, तो ये रिक्वेस्ट जो है उस नेटवर्क्स पर जुड़े हुए सारे कंप्यूटर्स पर रिक्वेस्ट जाएगा, फिर इस रिक्वेस्ट को वैलिडेट किया जाएगा, देन रिक्वेस्ट जो है प्राइवेट की के माध्यम से जो है उसको वो वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद जो ट्रांजैक्शन का प्रोसेस है उसमें एक न्यू ब्लॉक ऑफ डेटा जो है लेजर्स के लिए क्रिएट हो जाएगा, और वो न्यू ब्लॉक ऑफ द डेटा जो है आपके एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा, एंड देन ट्रांजैक्शंस का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द कंप्लीटिंग ट्रांजैक्शंस इन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. नाउ व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ये मैंने आपको बता दिया सिंपल लैंग्वेज में कि ब्लॉकचेन इज अ मेथड ऑफ द रिकॉर्डिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट फॉर द सिस्टम टू बी चेंज्ड, हैक्ड और मैनिपुलेटेड. नाउ जो ब्लॉकचेन है, ये ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है दैट डुप्लीकेट एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द ट्रांजैक्शंस अक्रॉस द नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर्स पार्टिसिपेटिंग इन द ब्लॉकचेन. ठीक है, और ब्लॉकचेन जो है सिक्योर है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो भी ट्रांजैक्शंस होता है वो होता है थ्रू पीयर टू पीयर नोड. ठीक है, now next कि what are the fundamentals of the blockchain? So look, there is some fundamental concepts like first is the public distributed ledger. So public distributed ledgers का यूज जो है ट्रांजैक्शंस प्रोसेस को रिकॉर्ड करने में किया जाता है, एंड ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है ये एक डेटाबेस है that is shared among the users of the blockchain networks, and the transactions are accessed and verified by the users associated with that Bitcoin network or blockchain network. and इससे जो होता है ये जो है less prone to cyber attack है, इसमें साइबर अटैक द्वारा डेटा को लीक करना इम्पॉसिबल है. सेकेंड है इंक्रिप्शन. इंक्रिप्शन में क्या होता है कि जैसे ही कोई भी सपोज ए कंप्यूटर बी कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करता है डेटा के लिए, इनके बीच में जो भी डेटा का ट्रांजैक्शंस होगा वो रॉ फॉर्म में नहीं होगा, वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा. ठीक है, अब ये इंक्रिप्शंस क्या होता है, इसमें कुछ हम क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम का यूज करते हैं अपनी डेटा को सिक्योर करने के लिए. ठीक है, और इसमें एक प्राइवेट की का भी यूज किया जाता है, और वो प्राइवेट की जो है दूसरे कंप्यूटर से शेयर की जाती है, और जिससे दूसरा वाला जो कंप्यूटर है वो उस प्राइवेट की को एंटर करके उस डेटा को एक्सेस कर सकता है. ठीक है, सो इट मेक्स आवर प्रोसेस सिक्योर और आवर डेटा कॉन्फिडेंशियल. Now next is the proof of work. So proof of work is a method to validate transactions in a blockchain network, and it can be done by solving a complex mathematical puzzles. ठीक है, जिसको हम माइनिंग भी बोलते हैं. तो आपने ये सुना होगा कि बिटकॉइन की माइनिंग होती है. ठीक है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है बिटकॉइन की माइनिंग.
फोर्थ है माइनिंग प्रोसेस। सो देखो, जब भी यूजर्स, जो भी कंप्यूटर यूजर्स है, वो बहुत ही हाई रिसोर्स, अपना टाइम, अपनी मनी, इलेक्ट्रिसिटी, गुड क्वालिटी ऑफ द ग्राफिक्स कार्ड्स, हाई प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर्स, उन सबको जो है यूज करता है, तो उसके लिए वो जो भी ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट करता है, उसके लिए उसको जो है रिवार्ड के रूप में बिटकॉइंस अवार्ड किया जाता है, ठीक है, तो उसी को बिटकॉइंस बोलते हैं। Now next is there are 4 types of the blockchain. So first is the public blockchain, then private blockchain, consortium blockchain and the hybrid blockchain. So public blockchain क्या होता है? Public blockchain जो होता है वो completely open होता है and it follows the idea of decentralizations and they don't have any restrictions. कोई भी अपनी computers and internet connections के माध्यम से इनमें participate कर सकता है, ठीक है, it is open to all. Second is the private blockchain. So private blockchain जो होता है not as decentralized as the public blockchain and इसमें जो है केवल selected node can participate in this process. थर्ड आता है आपका कंसोर्टियम ब्लॉकचेन. सो कंसोर्टियम ब्लॉकचेन इज ए क्रिएटिव प्रोसेस और क्रिएटिव अप्रोच दैट सॉल्व्स द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ये ब्लॉकचेन जो है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जाता है. सो दिस ब्लॉकचेन वैलिडेट द ट्रांजैक्शंस एंड आल्सो इनिशिएट्स और रिसीव द ट्रांजैक्शंस एंड इट इज आल्सो नोन एज द फेडरेटेड ब्लॉकचेन. फोर्थ होता है हाइब्रिड ब्लॉकचेन. सो हाइब्रिड जो है एक मिक्स्ड कंटेंट है, ठीक है, ये पब्लिक ब्लॉकचेन और प्राइवेट ब्लॉकचेन का मिक्स्ड है एंड जहां पे सम पार्ट इज कंट्रोल्ड बाय सम ऑर्गेनाइजेशंस एंड सम अदर पार्ट जो है मेड विजिबल एज अ पब्लिक ब्लॉकचेन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द व्हाई ब्लॉकचेन इज इंपॉर्टेंट. सो ब्लॉकचेन इंपॉर्टेंट क्यों है? सो लुक, अभी आपको पता है कि हमारा जो करंट सर्वर सिस्टम है, करंट सर्वर सिस्टम हमारा जो है एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर सिस्टम है, ठीक है. तो सेंट्रलाइज सर्वर सिस्टम में क्या होता है कि आपकी जो भी डेटा है, सपोज दैट कि ये क्लास 12 की मार्कशीट जो है किसी सेंट्रल बोर्ड के पास रखी गई है, ठीक है, बहुत सारे मार्कशीट रखे गए हैं और ये हमारा जो डेटा है ये सेंट्रलाइज सर्वर पे बेस्ड है, तो इसका एक्सेस जो है किसी ना किसी एक एडमिन के पास होगा. तो जब ये सर्वर सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है तो अगर इस डेटा में कोई चेंज करना चाहे तो ये एडमिन जो है इस डेटा में चेंज कर सकता है, इट्स पॉसिबल, ठीक है. तो ये हमारा डेटा जो है, क्या इससे क्या होता है, करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. इससे किसी भी रिकॉर्ड को चेंज किया जा सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, ठीक है. तो इट लीड्स टू अ मोर पॉसिबिलिटी ऑफ द करप्शन. नाउ सेकंड आता है कि अगर इस सर्वर सिस्टम को हम डिसेंट्रलाइज कर दें तो अगर ये एडमिन चेंज करेगा तो इसके पास कई सारे कंप्यूटर यानी अदर पर्संस को भी एक्सेस होगा, तो उनको पता चल जाएगा, तो इससे ये चेंज नहीं कर सकता. एंड सेकंड लुक कि ब्लॉकचेन में किसी भी डेटा को चेंज करना भी बहुत ही हार्ड प्रोसेस है, ठीक है, बहुत ही कठिन प्रोसेस है, तो डेटा को चेंज करना भी इम्पॉसिबल है, ठीक है. तो इट मेक्स आवर डेटा सिक्योर, तो इसीलिए ब्लॉकचेन इंपॉर्टेंट है. सपोज कि अभी जो हमारी आधार कार्ड की डेटा है, ठीक है, ये अगर डिसेंट्रलाइज सर्वर सिस्टम पे है तो इसमें कोई भी चाहे कोई भी एक्सेस कर सकता है जो उसका एडमिन है, ठीक है, और उस डेटा को कहीं पे भी भेज सकता है और डेटा को जो है सेल भी किया जाता है, ठीक है. तो इस प्रोसेस को ब्लॉकचेन जो है हमारा सिक्योर बनाएगा और ये सिक्योर कैसे बनाएगा? थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, हाउ डज ब्लॉकचेन वर्क? सो ब्लॉकचेन की वर्किंग मैंने आपको बता दी कि ब्लॉकचेन जो है अलाउ करता है आपको डिजिटल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना एंड एडिट इसको आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो एडिटिंग आपको पॉसिबल नहीं है. एंड इन दिस वे ब्लॉकचेन इज द फाउंडेशन फॉर द इम्यूटेबल लेजर्स और रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और यू कैन से अल्टर्ड, डिलीटेड और डिस्ट्रॉयड. दिस इज व्हाई ब्लॉकचेन आर आल्सो नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, ठीक है. सो दिस इज सम हिस्ट्री. नाउ नेक्स्ट इज द ट्रांजैक्शन प्रोसेस इन ब्लॉकचेन. तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ए टू बी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कैसे ट्रांजैक्शन होगा. पहले ए से बी में ट्रांजैक्शंस की प्रोसेस इनिशिएट की जाएगी, उसके बाद डिफरेंट नोड जो उससे जुड़े हुए हैं वो सारे उसको वैलिडेट करेंगे, देन वेरीफाई होगा, देन न्यू डेटा का लेजर क्रिएट होगा, देन ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होगी, ठीक है. इसको मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर दिया था. नाउ नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन इन द ब्लॉकचेन. सो व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन इज नीडेड? तो मैंने आपको एग्जांपल्स दिया कि अपनी बोर्ड की मार्कशीट की, ठीक है. तो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है हमें हमारी सिस्टम को क्या बनाएगी? मोर सिक्योर बनाएगी, ठीक. तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ द सिक्योरिटी एंड फॉर द पर्पज ऑफ द मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डेटा, ठीक है, कि डेटा को कोई लीक ना कर सके. नाउ नेक्स्ट इज द व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट. दिस इज द सेम, यू कैन रीड इफ यू वांट.
Now next is the application of the blockchain. So look, there are the various sectors where blockchain are used or blockchain can be used, like in the sector of the digital IDs, in Bitcoin, in real estate, in the voting process. And if Elections Commission of India starts using the blockchain technology in the process of the conducting elections, then it will ensure the democratic faith. It will increase the democratic faith in our citizens. ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ भी डेटा चेंज नहीं कर सकते. नाउ पेमेंट एंड ट्रांसफर्स. सो लुक, इन करंट टाइम कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं. ठीक है, नाउ हेल्थ केयर सेक्टर में भी यूज कर सकते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट, बैंकिंग, ऑनलाइन म्यूजिक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो हमारी जो इंडिया की थिंक टैंक है नीति आयोग, सो नीति आयोग ने भी ये प्रपोज किया है कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ द ई गवर्नेंस और इन द प्रोसेस ऑफ द गुड गवर्नेंस वी विल यूज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. सो इट्स अ गुड स्टेप्स. नाउ डिफरेंट सेक्टर्स में आपको बताया, मनी ट्रांसफर्स में आप कर सकते हो, देन फिनेंशियल एक्सचेंज, देन उसके बाद आप लेंडिंग प्रोसेस, उसके बाद इंश्योरेंस एंड पेंशन सिस्टम, उसके बाद सिक्योर पर्सनल इंफॉर्मेशन इन द वोटिंग प्रोसेस. आपको मैंने बता दिया, इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया विल यूज दिस नाउ इन द रियल एस्टेट सेक्टर एंड इन द हेल्थ केयर सेक्टर्स ऑल्सो. नाउ व्हाट आर द हिस्ट्री ऑफ द ब्लॉकचेन? लुक, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी is popular since 1990s, but it became more popular in 2009 when an unknown person named as the Satoshi Nakamoto. ठीक है, तो this person was not very happy from the current legal tender. उस टाइम का जो लीगल टेंडर था उससे वो हैप्पी नहीं था. So he wanted to invent or he wanted to generate a new type or new medium of the exchange. ठीक है, करेंसी क्या है? करेंसी जो मीडियम ऑफ द एक्सचेंज. सो उसने जो है बिटकॉइन को माइनिंग के द्वारा जनरेट किया और बिटकॉइन को एक न्यू मीडियम ऑफ द एक्सचेंज बनाने की उसने ट्राई की. ठीक है, तो ये प्रोसेस 2009 में हुआ. तो और तब से जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज्यादा फेमस हो गई. एंड आफ्टर दैट इन 2017-18 ब्लॉकचेन हैज इमर्ज्ड इन द वेरियस एप्लीकेशन विद अ फर्दर डेवलपमेंट इन द डिफरेंट सेक्टर्स. Now look, what are the advantages of the blockchain? So blockchain जो है एक ओपन है, ठीक है, जहाँ पे कोई भी अपने कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शंस के माध्यम से जुड़ सकता है. इट्स अ वेरिफिएबल मींस this technology is used to store information in a decentralized manner, so everyone can verify the correctness of the information by using zero knowledge. ठीक है, so no expertise is needed in this technology. Third is it's a permanent. ठीक है, पहले मैंने बता चुका हूँ परमानेंट क्यों है, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड को जो है एडिट आप नहीं कर सकते. तो आपने अगर कोई भी डेटा एंटर कर दी तो आपकी सिक्योर है, परमानेंट है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टाइटल सिक्योरिटी. देन फिफ्थ है एफिशिएंट, देन कॉस्ट रिडक्शन. ठीक है, तो इसमें जो है जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनकी जो डेटा का रिकॉर्ड है उनको रिकॉर्ड करने के जो कॉस्ट है वो कम हो जाएंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से. ओके, नाउ देयर आर सम आल्सो डिसएडवांटेजेस. फर्स्ट इज स्केलेबिलिटी. ठीक है, तो इट्स द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एंड इट कैन नॉट बी स्केल्ड ड्यू टू द फिक्स्ड साइज ऑफ द ब्लॉक फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन. सेकेंड आता है कि एनर्जी का कंजम्पशन ज्यादा होगा. ठीक है, ग्राफिक कार्ड का कंजम्पशन ज्यादा होगा एक्सेट्रा. थर्ड है कि इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. फोर्थ, देयर आर दी सम लीगल इश्यूज आल्सो. फिफ्थ, देयर आर इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू द स्टोरेज. So now conclusion. So blockchain has intrinsic feature of the immutability, transparency and security which can help to solve the current cyber security issues, and this blockchain features help in to manage the confidentiality, integrity and availability of the informations, and blockchain is being used in various applications to reduce the distributed denial of the service attack. So blockchain is the future. ठीक है, it's a future for different sectors. So I hope आपको समझ में आ गया होगा. So this is all about my presentations. So if you find this video useful, you can subscribe to this channel. So thank you so much and thanks for your time.